हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है पोमोलॉजी का संबंध, यहाँ पर लिखा है फल, तो उसी प्रकार से ई जैसे क्वेश्चन मार्क है तो इसका संबंध क्या होगा दोस्तों। और यहाँ पर मकड़ी लिखा हुआ था, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है और भी प्रश्न यदि कि वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का गन्ना, उसके बाद घास, उसके बाद लिखा है बांस, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न यदि कि जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से, इसका संबंध आपसे पूछा गया और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 573 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना या वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससीजीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएस, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों पोमोलॉजी का संबंध फल लिखा है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क दिया है, उस जगह पर क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज कर लेना, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार से जो मकड़ी का अध्ययन होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एरेक्नोलॉजी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जिस प्रकार से पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से एरेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई हाल ही के एग्जाम में पूछा, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया, सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो लॉजिक को समझ लीजिए कि पोमोलॉजी का फल है, तो उसी प्रकार से एरेक्नोलॉजी का संबंध क्या हो जाएगा, मकड़ी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी रिपीटेड बार बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। देखिए गन्ना, उसके बाद घास, उसके बाद आपको करना क्या, जैसे क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज करना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना और पेन पेपर लेके बैठना है। जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गन्ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, गन्ना कर देंगे, तो गन्ना इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बांस हो जाएगा, तो हम लोग इसको बांस बना दिए। ये दोनों क्या है हम लोगों के सामने, घास के अंतर्गत आ जाएंगे। बांस भी एक घास है और गन्ना भी क्या है दोस्तों, एक घास है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी रिपीटेड हमने देखा, अलग अलग एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर गन्ना भी एक प्रकार का घास ही है और बांस तो आप जानबे करते हैं घास के अंतर्गत आया ही आया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद कर लीजिए कि गन्ना घास है, बांस भी क्या है, घास है, दोनों घास के अंतर्गत जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 72 व्यक्तियों की पंक्ति में हम लोगों का दिव्या जो है बाएं छोर से 15वें है स्थान पर बैठी है, तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। और नीचे देख रहे हैं सब में आपको चार ऑप्शन नीचे दिखेगा, तो आपको घबराना नहीं कि ऑप्शन का एकदम नीचे है। तो चलिए बनाते हैं कि एक ही सूत्र लगाएंगे। हम लोगों के सामने सूत्र होता है दोस्तों कि कुल, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि कुल बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों का, कुल बराबर सूत्र होता है दायां, यहाँ पर क्या है, हाँ तो दायां बायां वाला ही दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दायां अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, बायां कर देना है। इधर क्या कर देना है, बायां कर देना है।
दायां अब प्लस हो जाएगा, बायां अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना। बस इसी पे आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कभी ऊपर नीचे रहेगा तो कभी इधर उधर दिया रहेगा तो कुछ भी नहीं, बस याद रखिए कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां। तो देखिए कुल कितना छात्र हम लोगों के सामने 72 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हम लोगों के सामने 72 लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिख देंगे, तो सीधा सा हम लोग 72 लिख दिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए दायां छोर से, तो कह रहा है कि बायां छोर, दायां से तो निकालना है, उसका स्थान दायां से क्या होगा, तो यहाँ पर दायां का हम लोग क्या लिख देंगे, दायां लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस का प्लस, बायां छोर से उसका स्थान है 15वां, तो यहाँ पर हो जाएगा 15वां। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है। तो देखिए इतना दूर कर लिए, तो अब हम लोगों के यहाँ पर -1 छूट रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा देना है दोस्तों, -1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 72, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा, दायां का दायां यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर दायां का दायां चलते रहेगा। अब प्लस का प्लस, तो 15 में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो 14 उस साइड में घटा लीजिए, तो जैसे ही 14 घट जाएगा सीधा सा आंसर हो जाएगा कि सर यहाँ पर लिख देंगे 72, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। इस जगह पर क्या करना है, रुक जाइए, यहाँ पर जैसे हो गया ये हो जाएगा 72, अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या करना है, 14 कर देना है। अब बराबर इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां का दायां हो जाएगा, तो आंसर निकल गया। लेकिन हम एक एक स्टेप कर दिए, तो 72 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक दाए 10, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 12 में 4 जाएगा 8, इधर बचा हम लोगों के सामने 6 में से एक 58 आएगा। यानी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दायां से उसका स्थान जो हम लोग आएगा तो क्या हो जाएगा, 58 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना है कि क्या किए, सूत्र यही याद रखना है, कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। तो यहाँ पर कुल 72 व्यक्ति है, 72 कर दिए, उसके बाद दायां, और उसके बाद इधर से हो जाएगा बायां का स्थान दिया है, -1 करके निकाल दीजिए आपका आंसर। 72 में 14 घटा लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, कितने हाथ जो है बाल है। यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा ये वाला प्रश्न, कितने हाथ जो है वो बाल है। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसा कितना हाथ जो है हम लोगों का बाल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का ये वाला आंसर होगा जो सरासर गलत होगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा हाथ और बाल के अंतर्गत में, तो यानी यहाँ पर 4 प्लस 2 करना होगा 6, क्योंकि उसने पैर के बारे में जिक्र ना, उसने सिर्फ ये कहा कि कितने हाथ जो है हम लोगों का बाल है। तो ये थोड़ी लिखा है कि केवल हाथ और हम लोगों का बाल होना चाहिए, इस तरह का कोई बेंडेशन नहीं है। तो कुल यहाँ पर तो कुल हो जाएगा यानी 6। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट 4 कर दिए, देखते ही धमाधम कूद पड़ा कि कितने हाथ जो है बाल है, तो कह रहा है कि 4 हो जाएगा। 4 कैसे, हाथ के अंदर में देखिए हम लोगों का हाथ और बाल दोनों में क्या है, तो 4 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो दोनों को लेना है, तो क्या हो जाएगा 6 होगा। और जो टीसीएस ने दिया था आंसर 6 को दिया है, इसीलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि समझ लेना है, सीख लेना, आगे जैसे आएगा तो वहां पर गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। तो यानी कहने का मतलब इसका संबंध इस प्रकार से है, तो इसका संबंध क्या होगा, तो सीधा सा दिया है, देखिए इसका क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से इसको आधा टुकड़ा करके ये वाला इसने लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका आधा टुकड़ा यहाँ से कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और एक इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से, ये देखिए यहाँ पर, अच्छा ये तो इधर हो भी नहीं करेगा, हम लोग ऐसे काहे कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सा हम लोगों का ऊपर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर हम लोगों के सामने इधर से इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तो कौन सा आएगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इधर से और फिर इधर से और फिर इसको भी इधर से निकाल के यहाँ पर बना दे। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी एकदम हूबहू हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं बल्कि सीखना था कि हाँ सर समझ गए, उसने आधा भाग को वहाँ पर दिया गया दूसरे वाले भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लॉजिक को समझना है कि क्या किया है, इसका आधा भाग को टुकड़ा करके यहाँ पर लिख दिया, तो उसी प्रकार से आधा भाग का टुकड़ा करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जैसे स्टार वाला सवाल दिया है तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7, उसके बाद हम लोगों के सामने हज का सिंबल, चलिए कर लेते हैं ना, ये देखिए
जैसे 7 उसके बाद है दोस्तों हज, तो यहाँ पर हज, उसके बाद लिखा है 3, फिर लिखा हम लोगों के सामने हज, उसके बाद क्या लिखा है उसने 2 लिखा है। तो इसी का संबंध देखा जाए तो उसने क्या लिख दिया, ये देखिए ए को निकालेंगे, बाकी हम नहीं निकालेंगे, बाकी जिसका निकालना हम लोग डायरेक्ट उसी पे फोकस करेंगे। जैसे अब हमको निकालना है, इसका निकालना है, यानी 3, उसके बाद दिया गया उसने हज, क्योंकि समय को एकदम हम बर्बाद नहीं करेंगे। 3 5 उसके बाद हज, उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 और बराबर का बराबर। ये देखिए लॉजिक को देखिए क्या किया है कि यहाँ से 2 को उठा लिया, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और इसी को उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 5, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो लॉजिक यहाँ पर समझ में आया क्या आपको कि उसने पीछे से लिखा, ये देखिए ई 2 को यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ई 3 को क्या किया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला 7 को क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। तो वही रवैया यहाँ रच दिया, 4 को यहाँ पर हो जाएगा, 5 हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से ये वाला 3 को क्या कर देंगे दोस्तों इधर लिख देंगे। जिसका निकालना था उसका हम लोग देख लिए, तो इस प्रश्न का आंसर 453 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन हज वाले आए तो कैसे करेंगे। बस देखना होता है, समझना होता है कि क्या किया है। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का हम लोगों का ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा एक गलत पद है। तो चलिए लगा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है डी, उसके बाद क्या लिख दिया है दोस्तों 17 लिखा है, फिर कोमा, यहाँ पर लिखा है जी, फिर लिखा हम लोगों के सामने 50, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है जे, उसके बाद लिखा है दोस्तों 101 कोमा, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने, थोड़ा इधर लेते हैं एल, उसके बाद हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा, ठीक है, कोमा, उसके बाद हो जाएगा पी, और फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है 252 लिखा है। तो चलिए कर दिए 252, नहीं हटा, इधर थोड़ा सा खींच लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा P, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, और क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। तो चलिए अट गया 2 5 7। चलिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या किया है और कैसे किया है। ये देखिए यहीं से पता चल गया कि G से यदि आप D से G पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों प्लस हम लोगों के सामने 3 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भी प्लस क्या किया दोस्तों उसने 3 किया है। जे से यदि यहाँ पर जाएंगे तो +3 करना था, तो 3 करते तो यहाँ पर क्या आता है दोस्तों हम लोगों के सामने m आता। उसी प्रकार से m में +3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, तो P आ जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो यही वाला क्या हो जाएगा L जो है वहाँ पर क्या आएगा m आएगा। बाकी अब अंक को भी आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है, जैसे ये 17 है तो यहाँ पर उसने क्या किया है 4 का स्क्वायर अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई जो देख रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 10 आएगा। बिल्कुल सही तो है, 10 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दिया है 1 किया है। तो 10 के बाद जो आएगा तो इस जगह पर हम लोगों के सामने ये वाला जो आएगा तो हम लोगों के सामने क्या आएगा 13 का स्क्वायर अब प्लस क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आएगा इधर तो अलग कलर में लेना होगा ना, यहाँ पर जैसे लेंगे 13 के बाद इस जगह पर आ जाएगा 16 का हम लोगों के सामने स्क्वायर अब प्लस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना है। यहाँ पर 13 3 16 का स्क्वायर प्लस 1। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सबका बिल्कुल लॉजिक हम लोगों के सामने बैठ गया ये सभी का। लेकिन यहाँ पर जो 13 का स्क्वायर यहाँ पर m और क्या आएगा दोस्तों 170 आएगा, इस जगह पर m 170 आएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर यही श्रृंखला में क्या है गलत है। गलत पद को उसने कहा था छांटने के लिए तो हमने छांट लिया। यहीं पर ये जो देख रहे हैं इस जगह पर क्या आएगा m 170 आएगा। क्योंकि देखिए ना 4 के बाद क्या हुआ 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, तो 3 3 का गैप करके उसने स्क्वायर करके सब में एक एक और जोड़ते गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकोपेनिया का संबंध लिखा है श्वेत रक्त कोशिका। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है अराजकता का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि अगर आपके शरीर में श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC की कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। उसी प्रकार से अराजकता हम लोगों का कब आएगा,
जब हम लोगों का अगर सरकार जो है दोस्तों सही रूप से काम नहीं करेगा, मतलब सरकार का अगर, देखिए ल्यूकोपेनिया क्या होता है कि जैसे ल्यूकोपेनिया कैसे लिखा है, तो शरीर में अगर आपका WBC की कमी हो जाए तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सरकार में यानी कि कुछ क्या हो दोस्तों, यानी अभाव, यानी अच्छे तरीके से काम ना किया जाए, यहाँ पर सरकार का होगा अच्छे तरीके से, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, सरकार आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अच्छे से देख लीजिए कि अगर शरीर में हम लोगों का WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिका का कमी हो गया तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। उसी प्रकार से सरकार जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या हो सकता है, अराजकता आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 9वां नंबर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है प्याज, उसके बाद भोजन और क्या लिखा है दोस्तों, सब्जी। इसका वेन आरेख पूछा जा रहा है, वेन डायग्राम। तो देखिए कौन सा होगा, एकदम जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और रोकिए। तो यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने प्याज जो है एक तरीके से किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो गया हम लोगों के सामने प्याज, तो प्याज एक तरीके से किस में आ जाएगा, तो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं दोस्तों सब्जी, क्योंकि प्याज तो आप जानते हो सब्जी के अंतर्गत आ जाएंगे, और सब्जी किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, तो भोजन के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस जगह पर आपको क्या लिख देना है, भोजन, और इसको ले जाकर इस प्रकार से आपको क्या करना है, डायग्राम को बना देना है। तो यानी कि सब एक दूसरे में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर प्याज है, भोजन है, सब्जी है, तो तीनों आ जाएगा, किस में आ जाएगा हम लोगों के सामने, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्याज एक तरीके से सब्जी होगा, और सब्जी हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, तो भोजन के अंतर्गत रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो TCS ने करवाया है, जो आंसर दिया है, बिल्कुल हम वही आंसर बता रहे, वही एकदम सही होगा। बाकी कोई ए करेगा तो कोई बी करेगा तो डी करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सभी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। यानी जैसे 6, 36, उसके बाद 216, तो कैसे लिखा है, लॉजिक लगाइए। तो देखा जाए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 6 का अगर इस जगह से यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर किया है, 6 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 6 का क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि 36 में फिर हम लोगों के सामने क्या क्या है, देखिए 6 से और इसमें 6 से, चलिए ना हो तो जाएगा। अगर 36 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जा रहा है, देख लेते हैं। 36 गुना 6, तो 6 जाके 36 करी 6 हासिल रहा, 3 6 18 3, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। यानी लॉजिक हम समझ चुके हैं कि उसने क्या किया है, यहाँ पर गुना 6 कर देते हैं, हटाइए, यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो ठीक है, तो वैसा ही ढूंढना है। जैसे अगर वहाँ पर जैसे कि 6 से गुना किया है तो क्या, यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो शुरू वाला संख्या होगा, तो 11 से अगर इसमें गुना कर दें और इसी प्रकार से इसमें 11 से गुना कर दें तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये पहला वाला हटा दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पहला वाला हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा। दूसरा वाला को उठाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो गुना उसने 10 किया, ये सही है। उसी प्रकार से इसमें भी गुना क्या किया है दोस्तों, 10। यानी समान संख्या जो भी गुना होगा समान संख्या से होगा। अगर उसमें 6 से किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। या आप दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं कि उसने क्या किया है कि यहाँ से जो यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, इसमें 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 का क्या किया है दोस्तों, स्क्वायर क्या है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 6 का हम लोगों के सामने क्यूब किया है। देखिए एक बार 6 का स्क्वायर किया, एक बार 6 का क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का हम लोगों के सामने स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो वैसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि एक बार स्क्वायर लिखा है, एक बार क्यूब लिखा है, तो वही रवैया अगर इन सभी में देख रहे हैं तो कहीं नहीं मिलेगा कि एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो दोनों लॉजिक हमने बता दिया। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए स्टार वाला अभी बताए थे, लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट वाला आ गया है। देखिए जैसे इसका संबंध इस प्रकार से माइनस में लिख दिया, यही सबसे बड़ा पेचीदा किया कि उसने माइनस में लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ भी उसने माइनस में लिखा है, तो इसका अब क्या होगा, तो ये लॉजिक आपको बताना है।
तो देखिए हम क्या करेंगे, एक तो निकालेंगे और उसके बाद जिसका पूछा गया हम उसी का निकाल देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा समय को बर्बाद यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे इसका दिया गया स्टार और फिर लिखा, पहले एक बार हम जरूर लिखेंगे 58, उसके बाद दिया गया स्टार, उसके बाद है यहाँ पर 32। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है, माइनस क्या लिखा है दोस्तों 26। तो लॉजिक देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर 64 को आगे रख दिया, इस जगह पर माइनस कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा 58 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 32 कर देंगे। तो जैसे ही आप कीजिएगा तो माइनस आपका 26 आ जाएगा। इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है कि 64 और माइनस इसको जोड़ लीजिए तो 8 2 10 करी 0 हासिल रहा है 1 5 3 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 90 में से जैसे ही 64 को घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। तो चलिए एक स्टेप तो आपने कर दिया सर, लेकिन हमको जो निकालना है उसका आप करके दिखाए। तो हम डायरेक्ट जिसका निकालना उसी पर चलेंगे, हम सबको क्या एक एक चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाए। एगो लॉजिक लगा के देखिए कि हाँ निकल गया, तो अब दूसरा वाला कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 56, उसके बाद हच, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों जैसे इस प्रकार से हज का सिंबल, उसके बाद लिखा उसने 7, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने इस प्रकार से हज का सिंबल और फिर हो जाएगा उसने दिया है 24। तो आगे दिया गया इसी का क्वेश्चन मार्क क्या निकलेगा। तो देखिए आपको क्या बोले कि यहाँ पर इस 56 को हम लोग आगे रख देंगे। अब माइनस का माइनस इधर क्या हो जाएगा 7, अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 56 का 56, अब माइनस 7 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही घटा लीजिएगा आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा तो आ जाएगा 25। देख लीजिए अच्छे तरीके से, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को समझना होगा कि उसने जो इसका संबंध लिखा है कैसे लिखा है। तो शुरू वाला संख्या को लिखा और पीछे वाला दोनों संख्या को जोड़ दिया, यानी शुरू संख्या बड़े वाले जो शुरू में जो संख्या उसमें घटा रहा है दोनों संख्या को जोड़ के, उसी प्रकार से जिसका निकालना था हम उसका डायरेक्ट कर दिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि कितनी गेंदें, ना तो हम लोगों का बैट है और ना ही क्या है दोस्तों टायर, लेकिन सावधानी से वरना गलती हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन लगता है कि बड़ा अथी है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है एक अलग तरीके से उसने लॉजिक बैठा कर देता है कि कितनी ऐसी गेंदें हैं। हमको गेंद को लेना है जो ना तो टायर बैट होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए दोस्तों टायर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या करना होगा 8 करना होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 15 आएगा जो सरासर गलत होगा। हम पहले क्लियर कर देते हैं कि 15 नहीं होगा। यहाँ पर ऐसी कितनी गेंदें हैं जो ना तो हम लोगों का देखिए टायर में जा रहा है और ना ही हम लोगों का किसी बैट में जा रहा है। तो वही पूछा कि ऐसी कितनी गेंदें ना तो बैट है और ना ही टायर, तो हम लोगों का 15 और क्या होगा दोस्तों 8 होगा। इसी दोनों महाराज को जोड़ लीजिए तो 15 8 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो लॉजिक समझना, ना तो टायर ना ही बैट, तो दोनों को हटा दिए तो बचा हम लोगों के सामने 15 और बचा 8, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23। तो फिर किसी का 8 कह रहा है तो कोई 15 कह रहा है, तो कैसे कैसे आंसर आ रहा है, तो वही हमको समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये वाला जो फिगर है ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है यही आपको बताना होगा। तो चलिए ढूंढ लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ से अगर गौर करेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह से, ये देखिए यहाँ से इधर हो जाएगा इस जगह, इसके बाद इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से जैसे किए उसी प्रकार से ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। इस जगह पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कुछ भी नहीं, जैसा उसने यहाँ पर लिखा एक सीधा दिया है तो इस जगह पर सीधा दिखा, उसके बाद इधर ले जाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो सब चीज़ दिख रहा है। थोड़ा देखना होगा ध्यान से, नज़र गड़ा के तभी आंसर निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, तो हम चाहते नहीं कि आपसे गलती हो, एक बार ट्राई कर लीजिए ताकि आपका भी दिमाग संतुष्ट हो जाए कि हाँ सर हम इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वहाँ पर कर लेंगे। भारतीय, उसके बाद लिखा है मस्तिष्क विशेषज्ञ, उसके बाद क्या लिखा है सर्जन। अब यही दिक्कत होगा कि कोई कहेगा हम ए लगाएंगे तो कोई कहेगा बी तो कोई सी तो कोई डी, अलग अलग आंसर आ जाने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ हम लोगों का भारतीय क्या हो सकता है दोस्तों इस प्रकार से कर देते हैं, यानी कि इस जगह पर लिख देते हैं भारतीय। तो ये हो गया हम लोगों का भारतीय, यानी कि कुछ भारतीय हम लोगों का क्या हो सकता है, तो सर्जन हो सकता है। सर्जन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर हो सकता है। कुछ भारतीय सर्जन यानी डॉक्टर। तो कुछ भारतीय और सर्जन क्या हो सकते हैं दोस्तों, मस्तिष्क, यहाँ पर लिख देते हैं
मस्तिष्क और क्या हो जाएंगे विशेषज्ञ, यानी मस्तिष्क के बारे में जो जानकारी रखता है सबसे ज़्यादा जिसको ज्ञान है उसको हम लोग बोलते हैं विशेषज्ञ। तो यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जाकर इन दोनों को ले लेगा, यानी कि कुछ हम लोगों का देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अरे कुछ भारतीय जो है डॉक्टर और सर्जन का मतलब होता है डॉक्टर, तो ठीक है, लेकिन कुछ भारतीय डॉक्टर क्या हो सकते हैं हम लोगों का मस्तिष्क विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन सी आएगा, ए आएगा, डी आएगा, तो सावधानी से नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए, समझ लीजिए कि दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहां पर हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि निम्न आकृति में वर्ग जो है अभियांत्रिकों को दर्शा रहा है। तो वर्ग कौन है, ये वाला है, इसको बस छोटा सा लिखेंगे अभी, यहाँ पर पूरा नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या कर लीजिए, एग्जाम में भी आपको कॉपी में जो करना है इसी प्रकार से, लेकिन हम बताने के लिए लिख देते हैं अभियांत्रिकों। उसके बाद आयत उन लोगों को दर्शाता है जो बाहर में रहते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बाहर वाला लोग। यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसने लिखा है कि बाहर काम, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर काम, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज उन लोगों का तो चलचित्र, तो ठीक है, त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों चलचित्र, इस जगह पर लिख लिए चल और इधर से कर देंगे चित्र, ठीक है, चलचित्र हो गया। अब चलिए देखिए क्या क्या कहा गया है, कारण निम्न में से कौन सी संख्या अभियांत्रिकों को दर्शाता है जो बाहर काम करते हैं और चलचित्र, यानी तीनों में कॉमन, तो तीनों में देखिए ना, कर ऐसे अभियांत्रिकों को दर्शाता है जो बाहर में भी काम करते हैं और क्या हम लोगों का चलचित्र में भी है। तो देख लीजिए ये तीन जो है ऐसे है हम लोगों का यानी कि अभियांत्रिकों में भी है, चलचित्र भी है, उसके बाद बाहर भी काम कर रहे हैं, तो सभी में आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी कोई लेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। उसने कहा है क्या कि अभियांत्रिकों होना चाहिए, यानी इंजीनियर भी एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन बाहर भी काम करते हो, चलचित्र भी होना चाहिए, तो ये सभी को दर्शाने वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।